नमस्कार, आप सबका स्वागत है एएनबी न्यूज में और मैं हूं जसलीन कौर। तो आज हम रूबरू होने जा रहे हैं चंडीगढ़ की एक ऐसी शख्सियत के साथ अगर जिनकी हम उपलब्धियों, पेशे, राजनीतिक योगदान और शिक्षण की बात करें तो वह अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। तो चलिए आइए आज आपको परिचित करवाते हैं चंडीगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता और चंडीगढ़ की नगर निगम इलेक्शन में 2 बार खड़ी होने वाली एक बहुत ही विवेकी और कुशल एडवोकेट दीपा दुबे के साथ। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी के इस लाइव नमस्कार। एक्सक्लूसिव सेशन पर। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू मैम। तो मैम, जैसे कि हम जानते हैं कि इतनी उपलब्धियां और इतनी प्राप्तियां आपने हासिल की हैं और इसी के साथ राजनीति के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन भी काफी उम्दा रहा है। तो किस तरह का महसूस करती हैं आप अपने आप को इस मुकाम पर देखकर? बहुत अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ कि मैं एक बेटी होने के नाते, एक बहू होने के नाते, एक वाइफ होने के नाते और एक माँ होने के नाते आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और इसके पीछे जो है मेरे पूरे परिवार का पूरा योगदान है। जब मेरी शादी हुई थी तो आई एम ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। तो अभी मेरी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट हुई थी। तो उसके बाद मेरी सारी क्वालिफिकेशन जो है वो मेरे लॉज के घर जाकर हुई। और पूरी सपोर्ट मेरे हस्बैंड की, मेरी फैमिली की मुझे मिली। और अब राजनीति के क्षेत्र में बच्चों तक की मेरी सपोर्ट है। तो मुझे ये लगता है कि अगर फैमिली में इस तरीके की सपोर्ट हो तो कोई भी महिला जो एक नॉर्मल फैमिली से उठ के आती है और जिसने कभी राजनीति की बात नहीं सोची थी, कभी वकालत की बात नहीं सोची थी, सिर्फ एक किचन तक सीमित थी, वो आज यहाँ तक पहुंच जाएगी। तो ये मुझे लगता है कि जिस फैमिली की सपोर्ट है वो लेडी जो है वो आगे जरूर जाएगी। जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा। तो मैम, अगर आपकी राजनीति के क्षेत्र की बात करें, आपका राजनीति का सफर कैसे शुरू हुआ और किसने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया और किन किन तरह की कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा इस सफर में? बड़े सारे क्वेश्चन एक में ही कंपैक्ट हो गए। सबसे पहले तो ये बताती हूँ आपको कि मेरा राजनीति में कोई मतलब मेरी फैमिली में कोई बैकग्राउंड नहीं थी। ना लॉज फैमिली में थी, ना प्रियंटल फैमिली में थी। लेकिन मेरे हस्बैंड की बहुत चाहत थी कि मैं राजनीति में जाऊं। तो जी। उन्हीं की बदौलत आज मैं राजनीति में हूँ। और पेशे से वक्ता होने के कारण मुझे राजनीति में कोई ऐसी समस्या नहीं आई, क्योंकि मैंने आज तक पॉजिटिव राजनीति की, कभी नेगेटिव या कभी आलोचनात्मक नहीं की। अगर कोई व्यक्ति की चीज या किसी पार्टी की चीज मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने अपनी लिमिटेशंस में रह के उनको उनकी आलोचना की। जी। ये चीज जो है वो मतभेद और मनभेद में एक बहुत फर्क है। उसको जब मैं पॉजिटिव लेके चली और मैंने 2 इलेक्शन भी लड़े, मेरी कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे 2 बार टिकट दी। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि जो पार्टी ने मेरे लिए किया और पार्टी के लिए जो मैंने करना है अंतिम सांस तक, उसके लिए मैं पूरी कर्तव्यशाली हूँ। क्योंकि मेरा मेन मकसद जो था राजनीति में आने का वो सोशल इम्पैक्ट था। सोशल वर्क मैंने शुरू से किया। जब मैंने पॉलिटिकल लाइफ शुरू की, अपने कैरियर शुरू किया, तो मुझे ये था, मेरे घर वालों ने ये कहा कि बेटा अगर कोई गरीब आता है तो उससे फीस नहीं लेनी। दिस इज अ कमिटमेंट विद मी, विद फॉर माई पेरेंट्स एंड मेरे लॉज के साथ। तो तब से ही सोशल वर्क मेरा शुरू हो गया कि कोई नीडी है, आई मस्ट हेल्प हिम या हेल्प हर। तो राजनीति में जब आई तो वो चीजें जो थी वो मेरे जहन में आई हुई थी। मुझे कभी ये नहीं लगा कि ये छोटा है या बड़ा है। जैसे अब किसी मोची, जो मेरे सेक्टर का एक मोची भाई है, उससे जाके अगर बात की, उसको कोई दिक्कत है तो मुझे लगा मुझे सॉल्व करनी चाहिए अगर मेरे में कैपेसिटी है करने की। तो इस तरीके से जो लोग हैं वो मेरे साथ जुड़ते चले गए और मैं राजनीति में आ गई। राजनीतिक जरूर हूँ आज, क्योंकि आज काउंसलर के इलेक्शंस भी लड़ ली और उसके बावजूद चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी मुझे पार्टी ने बनाया, बहुत सम्मान दिया। लेकिन आज भी जो अंदर का मादा है वो एक सोशल वर्क का ही है। इस माध्यम से या प्रोफेशन के माध्यम से मुझे जो कार्य करना है, वो मेरा मकसद जो है वो लोगों को, नीडी नीडी जो लोग हैं उनके लिए प्रेरित करना, उनके लिए उनके राइट्स को बताना। और उनके लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो। लेकिन जब से महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी तो महिलाओं के प्रति मेरी ज्यादा मतलब आप लगाओ कि मेरी ज्यादा ड्यूटी बनती है कि कोई भी महिला है, जरूरी नहीं मेरी पार्टी की है, किसी भी पार्टी की है, लेकिन उसको कोई दिक्कत है, आई एम हियर फॉर हर। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर भगवान ने कुछ मुझे इस योग्य बनाया तो मुझे हर व्यक्ति की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। तो मैम, ये मेरा कठिनाइयों की सब। बात करें
जी मैम। कठिनाइयां ऐसी कुछ नहीं आई। और मैं आपके माध्यम से ये कहना भी चाहूंगी महिलाओं को, क्योंकि ये सोचा जाता है कि राजनीतिक कैरियर में या हमारे पेशे में, वकील के पेशे में लेडीज के लिए बहुत कठिनाइयां हैं। जी लेकिन मैम। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलते हो और आप पे एक लक्ष्य होता है कि मुझे ये कार्य को सिद्ध करना है और अपने योग्यता के हिसाब से करना है, मुझे किसी की सपोर्ट नहीं है, तो आपका एक माइंड सेट हो जाता है और आप उस मुकाम तक 100% पहुंचते हो। तो कठिनाइयां सो सच कभी ऐसी नहीं आई। मुझे लगता है कि भगवान की बहुत कृपा है कि अगर प्रोफेशन में गई तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, जब भी कभी सोचा नहीं था कि शायद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट भी जाऊंगी। तो मतलब ये जो चीजें हैं ये स्टेप बाय स्टेप आती रही लाइफ में, और उसका मुकाम मैं हासिल करती रही और पॉजिटिव वे में हासिल किया। और आज राजनीतिक कैरियर में भी हूँ और मुझे लगता है कि मेरी सेवाएं जो मेरी पार्टी के प्रति हैं वो जरूर पार्टी के लिए एक दिन रंग लेके आएंगी। जी मैम। तो मैम आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपको काफी फैमिली सपोर्ट है और आपका मॉरली आपको काफी सपोर्ट किया जाता है, आपकी इस पॉजिटिविटी के पीछे ऐसे झलकता है ये। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि देखिए फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी है। जी लेकिन मैं मैम। आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। आज अगर राजनीति में कांग्रेस पार्टी में इस मुकाम तक हूँ, तो श्री पवन कुमार बंसल जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जी मैम। वो ऐसे एक शख्स हैं जिन्होंने कभी क्वांटिटी के साथ समझौता नहीं किया, क्वालिटी के साथ समझौता किया। और जी मैम। जब मैं 5 साल 6 साल में ही मैं अध्यक्ष बन के आई, तो सर का ये कहना था कि दीपा पार्टी ने जब दिया तो आपको आज पार्टी के लिए काम करना है, तो यू हैव टू जी। डू फॉर दिस पार्टी। तो मैंने वो काम किया। तो मैं ये चाहती हूँ कि पार्टी राजनीति में भी एक गुरु होता है और हमारे बिल्कुल। प्रोफेशन में भी एक गुरु होता है। मेरे जब मैं प्रोफेशन ज्वाइन किया तो मिस्टर के एस डडवाल मेरे सीनियर थे, मैंने उनके पास जूनियरशिप की। और आज मैं कहती हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, इतने इतने केसेस हल किए, तो उनकी ही देन है, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसी शिक्षा दी। और आगे अब वो राजनीतिक कैरियर में आके श्री पवन कुमार बंसल जी ने बहुत शिक्षा दी, गाइडेंस दी। और मोस्टली जो आपने बात पहले की कि आपको अपने बच्चों की, फैमिली की, हस्बैंड की जी बहुत जी। सपोर्ट है। और मैं जी कहना चाहूंगी आपको कि बिना फैमिली के आप कहीं सरवाइव नहीं हो, चाहे वो मेल फैक्टर है चाहे वो फीमेल फैक्टर है। तो बिल्कुल आज सही। मेरे बच्चों की मेरे साथ बिल्कुल बराबर खड़े हैं, हस्बैंड बराबर खड़े हैं। और जबकि वो पिक्चर में कभी आगे नहीं आए, बट उनका स्टार्टिंग से जब से मेरी शादी हुई यही लक्ष्य था कि दीपा यू हैव टू स्टडी एंड किसी मुकाम तक पहुंचना है। और दूसरी बात राजनीति का भी जो मतलब लगाएं कि उनका ही सारा सिस्टम जो था वो उन्हीं का था कि नहीं, मैं चाहता हूं कि वो राजनीति में आए और पब्लिक के लिए कुछ हम लोग कर सके। सो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। जी मैम। तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा मैम। तो मैम अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे हम जानते हैं कि महिलाओं के साथ आए दिन कुछ ना कुछ गलत होता रहता है। और अगर महिलाएं ज्यादातर घरेलू हिंसा का शिकार, अत्याचार, मोलेस्टेशन, एक्सप्लॉइटेशन का शिकार बनती हैं, हमें ये सुनने में आता ही आता है। और उनके बचाव के लिए और इन अपराधों के लिए कानून में महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफी प्रावधान भी हैं, और जिनमें से वुमेन सेल एक बहुत बड़ा प्रावधान है। लेकिन ये भी देखा जाता है कि वहां पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी तक पेंडिंग है। तो क्यों इतना डिलेड जस्टिस और इतना डिलेड एक्शन देखा जाता है? तो क्या कारण है इसके पीछे और आप किस तरह का बदलाव देखती हैं इसमें? देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो कंबाइंड है मेरे प्रोफेशन के साथ भी और जी मैम। मेरे राजनीतिक कैरियर के साथ भी। जी मैम। अ, जैसे मैं प्रोफेशन से बात करूं, मेरे 18 साल प्रोफेशन में मुझे हो गए हैं। मैं ये देखती हूँ कि वुमेन सेल जो है बेसिकली वो सेल्फ प्रोटेक्टिव वुमेन्स के लिए नहीं बन रहा, नहीं काम कर रहा। रीजन बाय जी मैम। डैट, एक कंप्लेंट किसी लड़की की आती है डॉरी रिलेटेड या हरासमेंट रिलेटेड, तो उसको काम करने में वो लोग एक एक साल एफआईआर दर्ज करने में लगा देते हैं, जबकि उसको इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है उस चीज की। जी मैम। तो वो बिल्कुल। जो चीजें हैं वो डिले इन जस्टिस करती है। जी मैम। अब दूसरी बात ये सिस्टम में इनको सुधार लाने की जरूरत है। काउंसलिंग प्रोसेस को इतना टाइम लगा देते हैं, दूसरी पार्टी को बुलाएंगे जी, आज इनको बुलाएंगे, और फिर काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसमें जी। जब एक लड़की, सब दरवाजे बंद जब हो गए उसके, तब वो एक पुलिस स्टेशन पहुंचती है। अदरवाइज वो अपने घर में बैठ के समझौता करने को हमेशा तैयार रहती है। जी मैम। लेकिन जब वो पहुंच गई तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहती ना, कॉन्टिन्यूशन नहीं चाहती, तो फिर काउंसलिंग एक बार कराओ, 2 बार कराओ, 20-20 काउंसलिंग कराने का क्या फायदा। आप जो भी एक्शन बनता है वो करो, उसको स्पीडी जस्टिस तो प्रोवाइड हो। अब लड़की घर बिल्कुल। छोड़ के आ गई है, कपड़े वही है उसके,
लेकिन वो उसकी सर्दी भी निकल जाती है, गर्मी भी निकल जाती है, अगली सर्दी आ जाती है, तब जाके कहीं सेटल होता है कि कोर्ट से ही मिलेंगे जी, अब तो कुछ हो नहीं सकता। वो बच्चा कहाँ जाए? तो ये जो चीजें हैं, ये महिलाओं के ऊपर कानून बनाने के, मैं कहती हूँ कानून तो बन गए वन टाइम, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें डिले है। उसके लिए बहुत ज्यादा। अथॉरिटीज को जस्टिफिकेशन को ठीक करना पड़ेगा, और यस। उसके लिए बहुत बड़ा एक योगदान है। और दूसरी साइड में ये भी कहना चाहूंगी कि कानून ठीक है, लेडी के लिए है, लेकिन हम रूटीन में देख रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमने वो पंजाब की एक एमएलए का देखा आपने, किस तरीके से उसके साथ उसके हस्बैंड ने थप्पड़ लगा दिया लोगों के बीच में उसको। तो ये जो चीजें हैं ये क्यों आ रही हैं, इसका रीजन क्या है? मानसिकता जो है वो रीजन है। जब तक आप लेडी की या लड़के की मानसिकता को नहीं पढ़ सकोगे, नहीं समझा सकोगे, तब तक ये काम को हम मुकाम तक नहीं लेके जा सकते। सेकेंड इशू जो बहुत बड़ा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में आता है, वो ईगो है। ईगो क्लैश जहां आ गया, वहां पे देखो लड़ाई कुछ नहीं है। हस्बैंड और वाइफ की अगर झगड़ा है तो सब सारा पूरा खानदान इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन जब हम उनसे कोई बात पूछते हैं कि भैया रीजन क्या है, लड़ाई का ढंग तो बताओ, जब हमारे पास आते हैं हम उनको काउंसिल करते हैं, ये नहीं कि इमीडिएट आओ जी केस डाल दो, हमें होता है कि घर बस जाए। तो जब बात करते हैं तो इतने छोटे पेटी इश्यूज होते हैं, कई बार तो हंसी आती है भी भैया तुम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हो, अलग अलग होने तक पहुंच गए। सो ये जो ईगो सिस्टम है इसको हमें खत्म करना पड़ेगा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। कुछ चीजों को इग्नोर भी करना पड़ेगा, लाइफ ऐसे पुल ऑन नहीं होती। बड़ी कठिनाइयां आती हैं लाइफ में, सेटलमेंट होती है अगले के घर जाके, लड़के का भी सेटलमेंट, लड़की का भी सेटलमेंट, उसकी फैमिली का भी, बट वी हैव टू एडजस्ट इट आउट। ये नहीं है कि नहीं जी हमारी सेटलमेंट नहीं हो रही है, हमारी बातचीत में थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई और हम तो डिवोर्स तक पहुंच गए। तो मैं गर्ल्स को भी ये कहना चाहूंगी कि जो जेन्युइन केसेस हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर छोटे छोटे मैटर्स हैं तो उनको हम वो घर पे उसको ही सॉल्व मेच्योरली करें। हैंडल कीजिए। तो घर बिल्कुल। को हमें बसाना है। जी बिल्कुल, वो तो है। ठीक है, ऑप्शंस नहीं है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। दिस इज मैम व्हाट। अगले सवाल की अगर बात करें तो जैसे कि कांग्रेस ने अभी कुछ ही दिनों पहले एक यात्रा निकाली है। यात्रा, उस यात्रा का नाम है भारत जोड़ो यात्रा, और जिसे लीड कर रहे हैं संसद सदस्य राहुल गांधी जी। और उनका एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस में जुटता और एकता होना। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि यात्रा निकल रही है यात्रा निकल रही है भारत जोड़ो की, और उसी के साथ हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं गुलाम नबी आजाद जी, जिन्होंने अभी ही इस्तीफा दिया है। तो किस तरह की ये चीजें चल रही है, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और एक तरफ इस्तीफा हो रहा है, तो किस तरह की एकता और जुटता की ये बात चल रही है कांग्रेस में? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जी मैम। जो भारत जोड़ो यात्रा है वो जी। अकेली कांग्रेस के लिए नहीं है, वो पूरे भारत के हर एक नागरिक के लिए है। ठीक है, कांग्रेस उसको लीड कर रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ आमजन भी उसके साथ उसमें शामिल हो रहा है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा का जो संकल्प लिया गया, ये हमारा चिंतन शिविर हुआ पार्टी का उदयपुर में अभी जून के महीने में। तो वहां पे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये फैसला लिया कि जिस प्रकार आज भारत अंदरूनी तौर से भारत टूट रहा है, टूट इस तरीके से रहा है, अगर मुझे पूछा जाए तो मेरी पॉकेट पे जब बोझ पड़ रहा है तो मैं इंटरनली डिसहार्टेड हो रही हूँ, जी। टेंशन में हूँ। मैं देश के प्रति तो सोच ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरा घर ही नहीं अभी चल रहा, किचन ही नहीं चल रही, बच्चों की जी। स्टडी, बच्चों के खर्चे, मैं उसी के बोझ के तले हूँ। तो हमें जरूरत है आज भारत को जोड़ने की। भारत को जोड़ेंगे कैसे? हर नागरिक तक पहुंचना है, भारत के हर झुग्गी झोंपड़ी तक पहुंचना है, बंगले से लेके, ताकि हर समुदाय जो है वो हमारे साथ जुड़ सके, और हम भारत को के हर व्यक्ति को जो सुविधाएं प्रदान हो सकती हैं, एक जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत थी, आज हम उससे भी वंचित होते जा रहे हैं। तो उस जी चीजों के मैम। लिए ये यात्रा को निकाला गया। अब आप बात करते हैं कि गुलाम नबी आजाद जी ने क्यों कांग्रेस को छोड़ दिया। मुझे ये लगता है कि इतने सीनियर होने के बावजूद, इतने सीनियर नेता और सीजनल नेता होने के बावजूद, अगर उन्होंने ये स्टेप उठाया है, तो मुझे लगता है कि वो ये सोच रहे होंगे कि शायद राजनीति से अब किनारा करने की जरूरत है। क्योंकि जिस व्यक्ति को इतना कुछ पार्टी ने दिया, पार्टी के बदौलत अगर आज पार्टी, मैं महिला अध्यक्ष हूं चंडीगढ़ की, तो वो पार्टी के नाम से जानी जाती हूँ। जी मैम। इंडिविजुअल मुझे लोग दीपा दुबे एडवोकेट के नाम से ही जानेंगे। इसी प्रकार पार्टी ने बहुत कुछ दिया, उनको भी बहुत कुछ दिया, कितनी बार मिनिस्टर बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया, क्या कुछ नहीं दिया।
लेकिन अगर इतने 50 सालों के बाद भी व्यक्ति सोचता है कि मुझे शायद पार्टी ने सम्मान नहीं दिया, तो भैया वो सम्मान की डेफिनेशन क्या है ये मैं समझ नहीं पा। क्योंकि जो व्यक्ति आज पार्टी छोड़ के जा रहा है वो यही कहता है जी मुझे उचित सम्मान नहीं मिल रहा। लेकिन बताएं उचित सम्मान क्या चाहते हो भैया? आपको, आप घर पे बैठे हुए एक नेता को कहां तक पहुंचा दिया, चाहे वो राजा जी हो पंजाब से, चाहे वो अपने गुलाम नबी आजाद हो, चाहे सिंधिया जी हो, किसको क्या नहीं दिया पार्टी ने। आज अगर किसी और पार्टी में जा रहे हो तो कांग्रेस पार्टी की लीड लेके जा रहे हो, तभी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। लेमैन होगा तो नहीं कोई करेगा। तो ये चीजें जो है ये सोचने पे विवश करती है कि अभी भी क्या हमारा सेल्फ इंटरेस्ट कहीं अटका हुआ था। हमने आज जब पार्टी को हमारी जरूरत है तो हम पीछे भाग गए। तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी मैं तो उनका सम्मान करती हूँ, बहुत सीजनल, बहुत मैं उनको अच्छा समझती थी, लेकिन ये जब ये चीजें सामने आई तो थोड़ा मन में दुख हुआ, थोड़ी संवेदना भी हुई कि ऐसा क्यों किया गया। तो मैम आखिर में यही सवाल रहेगा कि जैसे कि हम जानते हैं कि आपने सामाजिक योगदान काफी किया है और समाज के लिए काफी कार्य किए हैं, तो बताइए आगे आने वाले क्या प्लान्स और प्रोजेक्ट्स हैं जो आप सोशल सर्विस के लिए करना चाहेंगे? देखिए मैं आपको थोड़े से प्रोजेक्ट बता देती हूँ। जैसे कोविड में बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन थे जो कपल भी थे और सिंगल भी थे, जिनके घर में खाना तक नहीं था, क्योंकि मेड हट गई, कुक हट गए, सर्वेंट्स चले गए, तो वो लोगों को खाना तक प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था। तो हमने उस टाइम भी महिला कांग्रेस की तरफ से एक मुहिम शुरू की थी, मेरा बुजुर्ग मेरा दायित्व। तो वो आज भी कंटिन्यू है। उसमें हमने उनको कोविड से रिलेटेड जो देसी मेडिसिन थी, ग्लूकोज था, हल्दी थी, ये चीजें जो है हमने उनको प्रोवाइड की। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो उनका संपर्क हम लोगों के साथ जुड़ गया। कईयों को खाना नहीं था तो खाना प्रोवाइड किया, क्योंकि अगर हम पुलिस बीट से बात करते थे तो वो ये कहते थे कि जी हमारे पास तो वो सरकारी रोटी आती है। अब वो बुजुर्ग तो नहीं खा सकता 90-80 ईयर्स का, उनको दलिए की जरूरत है या उनको किसी और चीज की खिचड़ी की जरूरत है, तो वो हम लोगों ने प्रोवाइड की, सेक्टर वाइज प्रोवाइड की। तो उनसे वो जो बुजुर्ग थे वो हमारे साथ जुड़ गए। तो जब वो जुड़े तो हमें उनकी बहुत दिक्कतें ऐसी थी मैम, जो वो अपनी दिक्कतें रो भी नहीं सकते। बच्चों से दुखी हैं, बच्चे दूर हैं, बच्चे विदेशों में हैं, तो वो इतने करीब आ गए। तो मुझे लगता है कि आज मेरे अपने माता पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे इतने सारे माता पिता मिल गए कि मुझे मतलब अपने आप को इतना फील होता है कि वो ये कहते हैं कि बेटा आप जैसी एक बेटी हमारे पैदा हो जाती तो हम तो उसी में धन्य थे, हमें 4 लड़कों की जरूरत नहीं है। तो ये मुकाम है जो हम लोग कर रहे हैं। सोशल राजनीति तो कर ही रहे हैं, राजनीति के तो सारे मुद्दे उठाएंगे ही, उठाते रहेंगे, जितना विपक्ष में है वो बातें करेंगे। लेकिन जब सोशल स्फेयर में आते हैं, अब 4 नंबर कॉलोनी जब टूटी तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो प्रेग्नेंट थी, जिनके 15-20 दिन में बच्चे होने थे, या जो महिलाएं ऐसी थी जिनके 2-2, 3-3 दिन के ही बच्चे थे, वो डिस्चार्ज होके घर आई थी, तो वो तो सड़क सड़क पे आ गई, घर से घर हो गई। उन चीजों को कैसे, उनको दूध प्रोवाइड करना, कुछ करना है, उनको खाना देना है, उनको कपड़े देने हैं। अब लेडी के लिए कपड़ों की बहुत जरूरत है इस सिचुएशन में, तो वो चीजों का हम लोगों ने महिला कांग्रेस ने काम किया, सोशल बन के किया, वो कोई किसी टैग के नीचे नहीं किया। ठीक है। उसी के साथ बच्चे थे, बच्चों की स्टडी 10th और +2 के पेपर चल रहे थे, लेकिन वो बच्चे सड़कों के ऊपर बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उनको जो चीजों की प्रोविजन चाहिए थी वो हम लोगों ने प्रोवाइड की। तो इस तरीके की जो सोशल चीजें हैं, जो मुझे लगता है कि कोई टच नहीं कर रहा लेकिन हमें करनी चाहिए, उसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं और हमेशा खड़े। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना कीमती वक्त निकालने के लिए और एएनबी के इस लाइव एक्सक्लूसिव सेशन पर बनने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो ये थी चंडीगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपा दुबे जी, जिनसे हमने बात की उनकी उपलब्धियों और प्राप्तियों के बारे में। तो इसी के साथ मुझे यानी तस्लीम को दीजिए इजाजत। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए सेगमेंट पर, नई नई शख्सियतों के साथ बातचीत करते और उनके जिंदगी के बारे में जानते हुए, ओनली ऑन एएनबी न्यूज।